नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने बदला ले लिया है। पीओके से मिसाइलें दागी गई और 9 ठिकानों को पाकिस्तान में आतंकी 9 ठिकानों को तबाह कर दिया गया है, जिससे पाकिस्तान में तबाही मच गई है। और देखिए ना, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इतने बौखला गए हैं कि उनके पास इतना वक्त बचा है कि भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। पीओके में हालात बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं शहबाज शरीफ लगातार ये कह रहे हैं कि भारत से बदला लिया जाएगा। जो जबरदस्ती युद्ध थोपा गया है उसको लेकर पाकिस्तान चुप नहीं रहेगा। अभिषेक, अभी भी पाकिस्तान को अकल नहीं आ रही है। युद्ध तो जब भारत ने सिंधु नदी का पानी बंद किया था तभी इन लोगों ने कहा था कि युद्ध की शुरुआत कर दी है, अब हम बदला लेंगे, सिंधु में पानी की जगह खून बहेगा हिंदुस्तानियों का, वगैरह वगैरह जो कुछ कहा था। लेकिन फिलहाल सच्चाई यह है कि भारतीय सेना ने एलओसी क्रॉस नहीं किया, जो अब तक सूत्रों के हवाले से खबर है, और आतंकवादियों के 9 ठिकाने उड़ा दिए गए हैं। 70 से ज्यादा आतंकवादी जिसमें मारे गए हैं, 75 से ज्यादा, ये भी सूत्रों के हवाले से फिलहाल खबर है, पुष्टि अब तक नहीं हो पाई है। अगर मैं आपको बताऊं तो बहावलपुर, मुरीद के गुलपुर, भीमबर, चक अमरू, बाग, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, ये 9 ठिकाने उड़ाए हैं और इन पर तकरीबन 3 दर्जन से ज्यादा हमले किए गए। लेकिन इस बार एक अलग चीज शबनम यह हुई कि सर्जिकल स्ट्राइक को जिस पाकिस्तानी सेना ने नकार दिया, एयर स्ट्राइक को जिस पाकिस्तान ने नकार दिया, उसने इस बार कबूल किया है कि हां, हिंदुस्तान ने एयर स्ट्राइक की है। पाकिस्तानी आर्मी का बयान आया है कि 6 जगहों पर, 6 ठिकानों पर यह बमबारी की गई है, मिसाइल से हमला किया गया है और इसमें 24 हमले किए गए हैं। पाकिस्तान अभी ये तय नहीं कर पा रहा है कि कितनी जगहों पर हमले किए गए हैं, कितनी जगहों पर मिसाइलें दागी गई हैं। भारत की तरफ से कहा गया है कि 9 जगहों को आतंकियों के तबाह कर दिया गया है। शहबाज शरीफ जो है ट्वीट करते हुए कह रहे हैं कि 5 ठिकानों पर यहां मिसाइलें दागी गई हैं, हाहाकार कटा हुआ है। भारत ने जिस तरीके से एक युद्ध थोपने की पाकिस्तान पर कोशिश की है, उसका बदला लेने की हम तैयारी में बैठ गए हैं। और बड़ी खबर तो यह आ रही है कि पाकिस्तान में अब रात में ही बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, बैठकों का दौर तो शुरू होना ही था, क्योंकि रिटेलिएशन करने के लिए, बदला लेने के लिए, जवाब देने के लिए पाकिस्तान के F-16 आए थे। और सूत्रों के हवाले से खबर फिलहाल तक ये मिल रही है, जब लगभग 5 बजे हम आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं, कि पाकिस्तान के 2 F-16 उड़ा दिए हैं भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है। क्योंकि 3 एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास हैं और जिनकी सुरक्षा 2 लेयर की है। 80 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर तक भारत का जो वायु डिफेंस सिस्टम है, जो डिफेंस सिस्टम है, जिसमें स्वदेशी भी है और रूस का S-400 भी है, वो मार सकता है। तो F-16 भी उड़ा दिए गए, हालांकि एक MiG-21 से भी अभिनंदन ने उड़ाया था और 2 अब उड़ा दिए गए। मतलब पाकिस्तान के हथियारों का पाकिस्तान की तरह भरोसा नहीं है। एक मिग जब मार सकता है तो फिर और इनका क्या ही कुछ होगा। बाकी शहबाज शरीफ के बारे में आपने बताया, हम शहबाज शरीफ हो, पाकिस्तान की आर्मी हो, उनका जो बयान है उन पर भरोसा बिल्कुल नहीं करते। उन पर भरोसा नहीं करते, हम भरोसा करेंगे जो हमारी तरफ से कहा गया है। 9 ठिकानों पर 9 ठिकाने उड़ाए गए हैं, उसमें मदरसे भी शामिल थे, मस्जिद भी शामिल थी, क्योंकि लॉन्च पैड्स के बारे में जानते थे कि लॉन्च पैड्स पर हमला हो सकता है, इसलिए लॉन्च पैड्स हो सकते हैं खाली की गई हो। और पाकिस्तान ने दिवाली से पहले, हिंदुस्तान में दिवाली में तो अभी वक्त है, लेकिन पाकिस्तान ने आज 7 और 8 मई की दरमियानी रात 1:30 बजे दिवाली जरूर देख ली है। पाकिस्तान में जो मुस्तफाबाद के लोग हैं वो सड़कों पर निकल पड़े, उन्होंने शहर के शहर खाली कर दिए हैं। तस्वीरें वो जैसी आएंगी आपको, वो तस्वीरें भी हम दिखाएंगे, शहर के शहर लोगों ने खाली कर दिया शबनम। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दूं कि पूरी रात इस एयर स्ट्राइक की निगरानी वो करते रहे, खुद एक एक चीज उन्होंने मॉनिटर की। और जिस वक्त ऑपरेशन खत्म करके जवान अपने बेस पर वापस पहुंच गए, उसके बाद सेना की तरफ से ट्वीट किया गया, ऑपरेशन सिंदूर और न्याय हमने ले लिया है। हाँ, बाकायदा प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस पर रिएक्ट किया और उधर गृह मंत्री की तरफ से, राजनाथ सिंह की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, सभी की तरफ से पूरी निगरानी इस ऑपरेशन की जा रही थी। सारे जो मंत्री हैं वो पूरी रात जगे हुए थे, किसी को यह भनक नहीं दी गई कि इस ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश शुरू हो गई है। और आधी रात पाकिस्तान पर ताबड़तोड़ तरीके से मिसाइलें दाग दी गई। वो पाकिस्तान जो पूरी तैयारी कर एलओसी पर बैठा था, सेना उतार दी थी, उसे उम्मीद नहीं थी कि भारत जो है आधी रात इतना बड़ा हमला कर देगा। जिस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गहरी नींद में सो रहे थे, जो सेना के जवान है पाकिस्तान के, वो गहरी नींद में थे, उसी वक्त भारत ने उनकी नींद उड़ाने का काम कर दिया। यहां से मिसाइलें दागी गई और आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद कर दिया गया। फिलहाल भारत में भी अब सेना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस
होनी है, पूरी जानकारी उसमें दी जाएगी कि कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, कितने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नस्तनाबूद किया गया। पल पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। इससे जुड़ी आप जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।